तुमने दिमाग नाम की चीज नहीं है, मैंने देख लिया। दिमाग नाम की चीज आपने थोड़ा सीरियस प्रवक्ताओं को बुलाकर आप यहाँ से अभी शराब की बोतल निकाल के मत फेंक देना मेरे पे, मैं बता चले। देखिए अंजना जी, विधायक जी सुन लो। अच्छा, इसके बाद जवाब दीजिएगा ना विधायक। इसके बाद दीजिएगा। देखिए मेरे को ये बार बार बीच में टोक रहे हैं और मेरे को सुरक्षा का भी डर है। एक पे एक थी, ये दोनों निकाल के मारेंगे मेरे को। मैं हरियाणा की थी। आप कहाँ पे रहते हो? सर मैं यमुना पारी रहती हूँ। क्या कैसे पूछ रहे हैं यार, कहाँ रहते हो, ये क्या बात हुई? जितनी अरे धमका के पूछ रहे हैं यार। जितनी इनको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है कि बच्चों के दिमाग में गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। हंसी मजाक करो बस, सिर्फ हंसी मजाक करो। देखो भाई ये विधायक जी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 177 दिन जेल से सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं जमानत पर और 3-4 दिन के अंदर ही आतिशी मारलेना को अपना पपेट सीएम घोषित कर देते हैं। इनडायरेक्टली आप समझदार समझ जाओगे और वो सीएम बन भी जाती है। तो दोस्तों, ये आतिशी मारलेना जो दिल्ली की समस्याएं हैं, दारू होटल में जो फंसी है और ये जल की समस्या, पीने का जल हो या डूबने वाला जल हो, इन दोनों समस्याओं से और महिला सुरक्षा से और भी जो समस्या है उनको दूर कर पाएगी ये आतिशी मारलेना। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में जनता भी इनको इसी मुद्दे पे घेर रही है। तो दोस्तों, डिबेट में आप देखिए गुप्ता जी को, जो राजेश गुप्ता जी को हमारे यादव जी किस तरह से लपेट रहे हैं। ये हमारे राजेश गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, ये इनको बार बार कॉमेडी करने वाले कहते हैं और कॉमेडी करते करते हमारे यादव जी इनको अच्छे से घेरते हैं और अच्छे से लपेटते हैं। ऐसा होता है कि दोस्तों दर्शक ताली बजाते रह जाते हैं। दोस्तों, डिबेट देखिए पूरा अंत तक, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ये त्याग की मूर्ति की कहानी तो सुनिए अंजना जी, ये बड़ी जरूरी कहानी है जो आपको सुननी चाहिए। ये त्याग की मूर्ति बताती है कि हम तो पहले अधिकारी थे IRS, हमने इस्तीफा छोड़ दिया। आप में से आप बैठे हैं यहाँ पे युवा, आप एक नौकरी कर रहे हैं सरकारी, आपने करते करते नौकरी छोड़ दी, पर उसके बाद क्या किया? आपने कबीर फाउंडेशन बनाई, उसको फोर्ड फाउंडेशन US की फंड करती है, $2 मिलियन की पहली फंडिंग आपके पास आती है। क्या आप पूरी जिंदगी में $2 मिलियन इकट्ठा कर सकते थे? 16 करोड़ रुपए लगभग कर सकते थे, पर आप वहां चले गए। फिर आप आए दिल्ली की सत्ता के लिए, आपने आंदोलन पे बैठे, कभी हमने कहा पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आएंगे, कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। फिर अन्ना जी को जैसे पीछे से धक्काया थोड़ा सा और उनको स्टेज से नीचे फेंक दिया, फिर आगे खड़े हो गए, नहीं नहीं हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। यमुना जी में बहुत पानी बह चुका है। ये जमुना जी का पानी इनसे ओटा नहीं जा रहा है, ये समस्या है। जमुना जी का पानी तो निकल गया, पर जो मॉरल हाई ग्राउंड अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लेना चाहती है, समस्या वो है। हर बार सत्ता के लिए जो जो बोला उससे आप पलट गए। जहां जहां आप गए, आपने सत्ता के लालच के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जो लोग साथ चले थे उनको पीछे छोड़ दिया। अन्ना जी छोड़ो, योगेंद्र यादव छोड़ो, जो आया, क्योंकि एक व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाना था। 177 दिन जेल काट के आए, देना था इस्तीफा दे देते। दिल्ली को पॉलिसी पैरालिसिस कर दिया, तब इस्तीफा नहीं दिया। बाहर निकल करके आए तो ड्रामा चालू हुआ है। इस इस्तीफे का क्या मोल है? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। CBI ED मजाक उड़ा रही है उनका कि एक आदमी ने फोर्ड फाउंडेशन से पैसे ले लिए, 16 करोड़ रुपए ले लिए, उन्होंने कुछ कराई नहीं। 25 सालों को जिन बातों को आप बता रहे हो, कभी फाउंडेशन कब बनी थी और मजाक उड़ा रहे हो अपने देश के जनहित का। वो पैसा देता है, नहीं पड़ा लिया, वो आदमी गलत किया, हम तो कहते हैं किसने लिया, बीच में बताओ। 3 बार का मुख्यमंत्री बन गया वो आदमी। उस आदमी ने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। वो तुम्हारी नाक के नीचे जाके गुजरात में 5 सीटें जीत के 14% वोट लेके आ गया। वो गोवा में 2 विधायक जिताता है, तुमसे तोड़ नहीं जाते, तुम दूसरी पार्टी को तोड़ लेते हो। वो पंजाब में सरकार बना लेता है, वो दिल्ली में 3 बार बनाता है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ रहा। और तुम अब भी कह रहे हो पैसा ले लिया, पैसा ले लिया। कब तक झूठ बोलोगे यार? कब तक सच बात को मानो? तुम्हारे पास कोई एजेंडा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ करने को छोटा होके आए, इतना कम। इन लोगों के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स। सुबह उठो, आप सबके बाद में व्हाट्सएप बात करेंगे, सुबह से झूठ बोलना शुरू करते, गांधी जी से लेके और राहुल गांधी तक, केजरीवाल रोज गाली बकते हैं उसके ऊपर। ये रोज सुबह झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। और उन्होंने ठीक कहा था कि झूठ थोड़ा दिन तक चलता है, चला 10 साल चला, इस बार 272 पार नहीं कर पाया, 400 पार, तो झूठ पीछे आ गया और झूठ अगली बार निपटेगा। ये मैं आपको दिखा दूं। जवाब दीजिए जल्दी से, फिर इनके सवाल के नीचे पंजाब में चले गए, गुजरात में ले आए, 5 सीट ले आए। हमारी नाक के नीचे उत्तराखंड में भी गए थे, नोटा से छोटा थे, नोटा से भी कम वोट आई थी इनको। हमारी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में गए थे, सुन लीजिएगा, हमारी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में गए थे, 9 समन आए इनको, 9 समन। कहते थे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करके आना, 0.2% वोट लेके आए, नोटा से भी छोटा। जो लोग वोट करने भी नहीं जा रहे, वो किसी को भी वोट डाल देंगे, नोटा डाल देंगे। हरियाणा में इस बार 11 जिलों में प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 11 जिलों में हरियाणा। अगर मैं हरियाणा की बात बता दूंगा इनको बुरा लग जाएगा। 68 सीटें लड़े थे पिछली बार, सारी जमानत जब्त, पूरे हरियाणा में 60,000 वोट नहीं आए, 59,000। ये लोग तो देश में बड़ी बात करते हैं। और नहीं, दूसरी बात सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला था ना। अब दूसरी बात, घर खाली कर रहे हैं, घर खाली कर रहे हो गए चालू, परसों से कह रहे हैं घर खाली कर रहे हैं।
आज ही डिमांड कर ली हमें नया घर दो लुटियंस के अंदर। ये लोग वो हैं जो 2 फ्लैट में रहना चाहते थे, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं इनके नेता, एज सून एज पॉसिबल दो, एज सून एज पॉसिबल, तुरंत चाहिए घर केजरीवाल। अच्छा, आप लोगों को पता है कि वो घर मांग रहे हैं? कितने बच्चे यहाँ जो हाँ कर रहे हैं, कितने बच्चों को पता है कि वो घर मांग रहे व्हाट्सएप पे देख के हैं? मत बोलना, ये व्हाट्सएप के चैंपियन चलिए ठीक है, छोटे-छोटे सवाल, अब छोटे-छोटे सवाल। यूनिवर्सिटी के हैं क्या? संजय सिंह को करा मत बोलिए। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो हमेशा जब भी दिल्ली पे कुछ भी होता है, चाहे वो कोविड फेज 1 हो, कोविड फेज 2 हो, या फिर यमुना का पानी जब दिल्ली डूबने वाली थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गेट बंद कर लिया। उन्होंने बोला कि कोविड की फर्स्ट वेव में मुझे कोविड हो गया, कोविड की सेकंड वेव में भी उन्हें कोविड हो गया, और यमुना के टाइम पे तो वो बीमार ही पड़ गए थे। तो वो तो खुद तो सामने आते नहीं है, और उनकी तरफ से उसके बाद कोविड के टाइम पे गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और यमुना के टाइम पे गलती हरियाणा की थी। आप कहाँ पे रहते हो? सर मैं यमुना पारी रहती हूँ। क्या कैसे पूछ रहे हैं यार, कहाँ रहते हो, ये क्या बात हुई? जितनी अरे धमका धमका के पूछ रहे हैं यार। जितनी इनमें अकल है ना, ये कॉलर की सरकार है, पॉलिटिक्स नहीं हो रही, थोड़ी गुंडे सीरियस बात क्या करा है, करो, कैसे समझे? बताओ। थोड़ी सीरियस बात करा करो, थोड़ा प्यार से थोड़ी बोलो सीरियस यार। बात करा करो, आप उनको थोड़ी बोल रहे सीरियस हैं, बात करो, कहाँ रहते हो, क्या सीरियस। रहते हो? और मेरे को भी देखिए, धमका रहे हो। अरे सीरियस, तुम्हें लायक ही नहीं। अरे यार, तुमने दिमाग नाम की चीज नहीं है, मैंने देख लिया। अरे दिमाग नाम की चीज नहीं। आपने थोड़ा सीरियस प्रवक्ताओं को बुला आप यहाँ से अभी शराब की बोतल निकाल के मत फेंक देना मेरे पे, मैं पता चले। देखा, साइड से निकाल के चुटकुले करने के लिए आए हुए हैं। मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप आम आदमी का भला करने आए थे, लिक्विड पॉलिसी में एक पे एक फ्री देकर किसका भला कर रहे थे आप? चलिए ठीक है, जवाब इसका दे दीजिए। मैं एक विधानसभा से एमएलए हूं, ठीक है, वजीरपुर मेरी विधानसभा का नाम है। आप सबका स्वागत है, वहां पर आइए, देखिए कितने ठेके पहले थे, देखिए आज कितने ठेके हैं, पता करिए कितने ठेके थे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। बाकी देखिए सिर्फ प्रोपेगेंडा, क्या एक मिनट सुनिए, एक पर एक फ्री पे पूछ रहा था बच्चा, क्या वो परेशान होगा ना, लोग खरीद होंगे एक पर एक फ्री। मैं कह रहा हूं क्या इस बच्चे ने खरीदी थी उसके साथ एक फ्री में? अंजना जी, नहीं मालूम, बच्चे ये प्रोपेगेंडा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रोपेगेंडा मिल रही है। थी। इन्होंने झूठ बोल बोल के दिल्ली के अंदर काम नहीं करना। क्या दिन आ गए आम आदमी पार्टी के, आज नेशनल टेलीविजन पे खड़े होके कह रहे हैं मैं विधायक हूं, मेरी विधानसभा में आइए और देखिए कहां कहां ठेके हैं, आइए मेरी विधानसभा में मजाक और आप मुझे ठेके दिखाइए। मजाक ये अरे आप खड़े होकर के कहते हैं कि आइए मेरी विधानसभा में, मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां पानी नहीं भरता। आप आइए मेरी विधानसभा में, मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां कॉलेज बनवाया। आप आइए मेरी विधानसभा में। अब यार सुनते हैं विधायक जी की प्रॉब्लम। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको फिर बुला रहा हूं, आके देखिए क्या कैसे क्या ये लॉजिकल नहीं है। आप अरे पर शराब के इशू पर था ना, तब उन्होंने कहा। मुझे डर है, मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। किस तरीके से मजाक, जिन्हें पूरी दिल्ली के साथ मजाक किया, भविष्य के साथ में खेलना है। देखिए ये इनको यार भैया सुनो, जिन्हें पूरी दिल्ली के साथ मजाक किया, जिन्हें पूरी दिल्ली के साथ मजाक किया, एक बच्चे ने पूछा कि एक के ऊपर एक शराब मिलती थी, किसको फायदा पहुंचाने के लिए था? जवाब क्या आया? अरे मिलती नहीं थी, ये जवाब नहीं थी। मैं आज कहता हूं, दिल्ली का जो वोटर इस डिबेट को देख रहा है, अगर उसने अपनी आंख से एक पे एक फ्री का बोर्ड देखा है तो इनको वोट मत देना। एक वोट नहीं मिलेगा इनको, ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि वहां पे मिलती थी। मैं लूंगी जवाब, मैं लूंगी पूरा। मैं पूरा करना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, विधायक जी सुन लो। अच्छा, इसके बाद जवाब दीजिएगा ना विधायक। इसके बाद दीजिएगा। देखिए मेरे को ये बार बार बीच में टोक रहे हैं और मेरे को सुरक्षा का भी डर है। एक पे एक थी, ये दोनों निकाल के मारेंगे मेरे को, मैं बता रहा हूं, मेरे को सुरक्षा का डर है। मैं ये कपिल शर्मा शो में जाया करो, आज तक पे मत आया करो तुम, मालूम तुम्हें कुछ है नहीं। मैं क्या कॉमेडियन आदमी है कि मैं ये कह रहा हूं कि देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बड़े सम्मान के साथ रहा बच्चों को बुला रहा हूं, तुम भी जवाब देना सीरियस, आप भी आना। मैं तो सीरियस ही कहता हूं। अभी मेरे को आप तू तड़ाक भी करोगे, बहुत कुछ करोगे, क्या बोलोगे अभी? क्या मतलब? अभी मेरे को बोल रहे हैं कॉमेडियन लोगों को भेजा जा रहा है। अरे कमाल बात हो गई, शिष्टाचार आपको नहीं, बात आप नहीं कर सकते, छात्रों को आप धमकाएंगे, मेरे को आप धमकाएंगे और फिर बताएंगे कुछ और। दिलवाएंगे लोगों से पूछिएगा। मैं इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने ले रहा हूं ना, बड़ी ईमानदारी से, कि आप आइए देखिए कि सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये झूठ बोलते हैं बच्चों से। मैं कहता हूं आए वहां देखें, पानी भर गया, यमुना भर गई। वो पानी गुड़गांव में जब भरता है, वो पानी जब नोएडा में भरता है, दिल्ली तो बहुत छोटी सी बीच में है ना, अगर इधर भर जाएगा इधर भर जाएगा तो बीच में कैसे बचेगी? मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है कि बच्चों के दिमाग में गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। मजाक करो बस, सिर्फ अभी मजाक करो। देखो भाई ये विधायक जी है, सिर्फ अभी विधायक जी है, सिर्फ अभी मजाक करो। मैं हूं विधायक जी, तुम काम आपने बोला पानी गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। कमाल बात हो गई, ये जनता का मजाक उड़ा रहे हो। कमाल बात हो गई। तुम उनके दिखाओ सर, आप क्या उनको बोल करके काम कर रहे हैं? टिकट मिली है तुम्हें? बात बनता है, मेरे को बताओ। मुझे पब्लिक ने जिताया, तुम्हें किसने जिताया? अब मारोगे, अब मारोगे, तुम इस लायक भी क्या नहीं हो। करोगे? तुम इस लायक भी नहीं हो। कमाल हो गया, तुम इस लायक भी नहीं हो। कमाल हो गया, तुम इस लायक भी नहीं हो। अहंकार देखिए। आज आप लोग लड़ लीजिए, हम लोग पीछे से सारे बच्चे घूम के आते हैं। आप इनका अहंकार देखिए। मैंने 4 विषय पे बात कही, मैंने बोला पानी भरता है, कितनी सड़कों पे भरता है, कहते हैं गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। ये सरकार का मैं अगर झूठ बोल रहा हूं ना, आप रिमाइंड करके सुन लीजिएगा। ये ऑफिशियल इतने लोगों के बीच में दिया हुआ बयान है, और फिर मैं बोलने लगूं जो इनके खिलाफ बोले, 10 साल का अहंकार देखिए।
मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, जो प्रश्न पूछ ले उसके खिलाफ बोलेंगे। ऐसे सत्ता नहीं भाई चलेगी। ऐसे सरकार मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठीक मत नहीं है, करिएगा ऐसी बातें करता नहीं। अब मेरा दिमाग मुझे ठीक नहीं है। थोड़ी सी टेंशन है मेरे दिमाग में। अब मैं क्या करूं थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कोई शिष्टाचार है थोड़ी प्रॉब्लम है। नहीं। देखिए, लोक अदालत में जीतना अलग बात होती है, लेकिन दोष मुक्त अरविंद केजरीवाल कोर्ट से ही होंगे ना। बिल्कुल। मेरे को 2 बार जनता ने चुना, तो मेरे लिए जनता भगवान है। मैं उनके पास में जाता हूं, उनकी बात सुनता हूं, मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मैं किसके पास जाऊं पूछने के लिए? अगर मैं अपने दोष के लिए पूछूंगा, कोर्ट को जो टाइम लगेगा वो लगेगा। लेकिन जनता जिसने 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया है, एक संयोजक बनाया, एक छोटी सी पार्टी को जो मजाक उड़ा रहे थे यहाँ गए वहां गए, अरे मैं 10 साल हुए यार, तुमको कितने साल हो गए? देखो तुम 2 सांसद की पार्टी थी, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो जनता में जा रहे हैं, जनता फैसला करेगी। और यही कहा है कि अगर जनता कह देती है कि तुम ईमानदार नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी, तुम भी राजी हो जाओगे सब। लेकिन वो जीतेंगे ऐसा हमारा मानना है, ये विश्वास है। जनता का वर्डिक्ट जनता वोट से ही तो तय करेगी। देखिए अंजना जी, आज की डिबेट से मुझे जनता का जो वर्डिक्ट आने वाला है उसकी एक छवि मिल चुकी है। जब अहंकार अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए और कोई भी व्यक्ति जो आपके खिलाफ प्रश्न पूछने लगे, आपसे जवाब तलब करने लगे, उसको आप कहने लगो तुम सब बच्चे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हो, तुमको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, इसलिए बातें हैं। जब झूठ इस पराकाष्ठा पे पहुंच जाए तो जनता अपना फैसला पक्का देती है। और यह जनता का फैसला अंजना जी जरूर आएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता इंतजार में थी। दिल्ली की जनता ने जब प्रश्न आपसे पूछा, पहले बोलते थे एमसीडी हमारे पास नहीं, एमसीडी आ गई तो कहते हैं अब वो हमारे पास नहीं, वो आ गया तो अब वो हमारे पास नहीं। दिल्ली आज आपसे हिसाब मांग रही है, पर ये सोचते हैं कि हम चेहरा बदल करके अपने चरित्र को बदल देंगे। तो चेहरा बदल करके चरित्र को नहीं बदल सकते। आपका चरित्र वही का वही है। आपका चरित्र जैसे एक एक परत खुलती जाती है, ऐसे आपकी परत खुल चुकी। आपकी सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने है और वो सच्चाई पर दिल्ली की जनता मोहर लगाते हुए आपको बाहर का रास्ता दी। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। तो दोस्तों डिबेट हो गया खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों सिद्धार्थ यादव जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे तो बहुत ही जबरदस्त और गजब प्रवक्ता लगते हैं। ये बातों की जवाब इस तरह से देते कि माना जाना चाहिए, और सामने वाले की पूरी तरह से खिल्ली उड़ा कर रख देते हैं, जैसे गुप्ता जी की खिल्ली उड़ा के रख दी इस डिबेट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तो ये डिबेट वीडियो सिद्धार्थ यादव की आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।